इस लेक्चर में हम लोग आज प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु जानेंगे। इसके पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे प्रकाश के अपवर्तन नाग में संबंध और उनसे सूत्र कुछ प्राप्त हुआ था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु कुछ है। इसको बारे में भी हम लोग क्या करते हैं, जान लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो वहाँ पर एक आया था अपवर्तनांक किसे कहते हैं। हम बताए थे कि अपवर्तनांक वह व्यक्त करता है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के कितने गुना सघन है, तो उससे ही संबंधित है। आज हम लोग पढ़ लेते हैं इसको भी। पहला पॉइंट इससे है क्या हमारा, देखते हैं पहले हम अपवर्तनांक को n से लिखते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अपवर्तनांक को n से लिखते हैं। अपवर्तनांक अगला पॉइंट, अपवर्तनांक सदैव किसी माध्यम के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है। अपवर्तनांक को n से लिखते हैं। अपवर्तनांक सदैव किसी माध्यम के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है। जैसे वहाँ पर हम पढ़े थे स्नेल के नियम में 1/2 बराबर साइन आई बट्टे साइन आर था। तो यहाँ करा के अपवर्तनांक सदैव किसी माध्यम के सापेक्ष, यहाँ एक विरल माध्यम है, एक क्या है, सघन माध्यम, तो एक दूसरे के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है। उसी को हम लिखे हैं कि अपवर्तनांक सदैव किसी माध्यम के सापेक्ष ज्ञात, चाहे कोई भी माध्यम हो, हमेशा एक दूसरे के ही क्या करते हैं, सापेक्ष ज्ञात करते हैं अपवर्तनांक को। फिर अगला आता है अगला पॉइंट आता है जैसे 1/2 बराबर, इसको क्या पढ़ेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसी तरह और एक आगे देख लेते हैं 2n3 दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसी तरह हम लोग और पढ़ सकते हैं, जैसे 4n5 है, तो इसको बोलते हैं का चौथे माध्यम के सापेक्ष पांचवें माध्यम का अपवर्तनांक। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते जाएंगे। हमेशा जो हमारा बाएं साइड है, तो इसे इधर वाला जो होता है हम सापेक्ष बोलते हैं, और इधर वाला हम क्या बोलते हैं, एक दूसरे के अपवर्तनांक। जैसे यहाँ पर लिखते हैं दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम
का अपवर्तनांक। यह इसलिए बताया जा रहा है कि आगे हम लोग पढ़ेंगे तो किस तरह ऐसा आएगा, मतलब 1n2 आएगा, 2n आएगा, ऐसे इस तरह आएगा तो हम वहाँ पर किस तरह पढ़ेंगे। इसलिए पहले ही इस महत्वपूर्ण बिंदु में बता दिया जा रहा है, जो भी ऐसा लिखा रहता है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम के अपवर्तनांक, चाहे कुछ भी ऐसे लिखा रहेगा हम तो उसको आसानी से क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक, फिर हम लोग क्या करते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, अपवर्तनांक कर दें। अगला पॉइंट है अपवर्तनांक अनुपात में पाया जाता है अतः इसलिए इसका मात्रक नहीं होता है। फिर अगला पॉइंट देख लेते हैं, अपवर्तनांक से संबंधित। अपवर्तनांक अनुपात में पाया जाता है, अतः इसलिए इसका मात्रक नहीं होता है। अनुपात मतलब कि जब अनुपात पाया जाएगा तो उसमें क्या होगा, भाग दिया जाएगा तो क्या होगा, मात्रक कट जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, अपवर्तनांक नहीं बचता है। हमारा क्या होता है, इसलिए अपवर्तनांक क्या होता है, का मात्रक नहीं होता है। फिर अगला आता है हीरे का अपवर्तनांक। हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसलिए हीरा सघन या कठोर होता है, जिसके कारण हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। है 1.25 उड़ते 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हीरे में प्रकाश काल इतना पाया जाता है। हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसलिए हीरा सघन या कठोर होता है, जिसके कारण हीरे में प्रकाश की चाल सबसे क्या कम होती है। कितना होती है, 1.25 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। फिर हम लोग और देख लेते हैं इससे संबंधित अगला पॉइंट,
अपवर्तनांक ताप पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक ताप पर निर्भर करता है। ताप बढ़ाने से अपवर्तनांक घट जाता है जिसके कारण माध्यम विरल हो जाता है। देखते हैं, अभी तक हम लोग प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ रहे हैं। पहला पढ़े, अपवर्तनांक को यंत्र से लिखते हैं। अपवर्तनांक सदैव किसी माध्यम के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है। अपवर्तनांक को इसलिए हम यहाँ पर लिखे हैं कि मतलब आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे न्यूमेरिकल तो यहाँ ऐसे लिखा आएगा, जैसे किसको सापेक्ष बोलते हैं, किसको अपवर्तनांक बोलते हैं। तो हम यहाँ सीखने के लिए ही बताए हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई चीज लिखा रहेगा, जैसे मान लेते हैं G/W लिखा है, तो इसको क्या पढ़ोगे, चाहे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि G क्या है, W क्या है। तो G मतलब कांच मतलब ग्लास, तो हम लोग G से लिखते हैं। वाटर मतलब पानी मतलब कहने का मतलब है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। जैसे यहाँ पर लिखा है 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ये पढ़ने की तरीका हम बताया गया है लाइन में, 2 लाइन में। तो ऐसा अगर लिखा रहेगा तो हम लोग पढ़ लेंगे। जो इधर लिखते हैं सापेक्ष बोलते हैं और इसको बोलते हैं अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक, उसी प्रकार से अपवर्तनांक अनुपात में पाया जाता है, इसका मात्रक नहीं होता है। हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसीलिए हीरा क्या होता है, सघन होता है, जिसके कारण हीरे में प्रकाश चाल सबसे कम होती है। कितना होती है हीरे में चाल, 1.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगला पॉइंट हम पढ़े, अपवर्तनांक ताप पर निर्भर करता है और ताप बढ़ाने से अपवर्तनांक घट जाता है, जिसके कारण माध्यम विरल हो जाता है। फिर अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। अगला पॉइंट में यदि अपवर्तनांक ज्यादा है तब माध्यम सघन होगा। दूसरा हम देख लेते हैं, यदि अपवर्तनांक कम है तब माध्यम विरल होगा। यदि अपवर्तनांक ज्यादा है तब माध्यम क्या होगा, सघन होगा। यदि अपवर्तनांक कम है तब माध्यम क्या होगा, विरल होगा। यह
प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ बिंदु था, इसके बारे में हम लोग जान लिए। फिर हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इससे संबंधित न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, वहाँ सवालें आएंगे, हम लोग करेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। और आप लोग हमारे चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे हमारा भी चैनल आगे बढ़े। ठीक है, फिर अगले लेक्चर हम लोग मिलते हैं। ओके, ठीक।